नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बोकारो के जो विधायक हैं श्वेता सिंह, उनके द्वारा जो है एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त जो है पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड उनके पास उपलब्ध है। इसी को लेकर के भाजपा पूरी तरह से श्वेता सिंह को लेकर के एक्टिव मूड में है। भाजपा डेलीगेट्स जो है पहले राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं और उनके खिलाफ जो है ज्ञापन सौंपते हैं। इसके बाद फिर जो है निर्वाचन आयोग के पास जाते हैं, उनके पास भी ज्ञापन सौंपते हैं और निर्वाचन आयोग भी उनको आश्वासन देते हैं कि 1 हफ्ता में मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। इसकी क्या सच्चाई है, तो पहले आप सुनिए कि जो डेलीगेट्स हैं, जो भाजपा के डेलीगेट्स हैं, जो बोकारो के पूर्व विधायक हैं बिरंची नारायण जी हैं, इसके अलावा कई गणमान्य व्यक्ति लोग गए थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुनिए। चलिए बोलिए। आरोप लगा रहे हैं, जैसे सीधे कांग्रेस ये कह रही है कि आप यानी पूर्व विधायक और डीसी मिले हुए। ये बहुत ही हास्यास्पद है। सरकार उनकी है, डीसी की पोस्टिंग वो लोग कर रहे हैं। मैं तो पिछले 5-5.5 महीने से डीसी से मिलने के लिए परेशान हो गया, तो व्याकुल हूँ। जन मुद्दों को लेकर मैं ज्ञापन देना चाहता हूँ, तो मुझे समय नहीं देती है। और इससे हास्यास्पद बात दूसरी हो नहीं सकती कि सरकारी दल की विधायक कहती हैं कि हारे हुए विधायक के साथ डीसी का संबंध है। 5 महीनों में कम से कम आधा दर्जन बार मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। ना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का फ़ोन उठाती हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का फ़ोन उठाती हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की बात सुनती हैं। तो सीधे सीधे सियाली बिल्ली खंबा नोचे, ये आपस में जो करना है करें। हम लोग माननीय आदित्य साहू जी ने, हमारे प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद महोदय ने निर्वाचन आयोग से मिलकर, हमारे जो पार्टी के अधिवक्ता हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और ये निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने ये 8-10 दिनों में जांच करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कर सकते। ये वो कह रही है कि बीजेपी पर तरस आता है, हाइब्रिड करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से जब बंदा लगा हो तो किसी तरह की बात कह सकते हो, स्वतंत्र है कहने के लिए। उनको मैंने नहीं कहा 2 पैन कार्ड रखने। भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने उनको 4 आईडी बनाने नहीं कहा। बीजेपी ने उनको क्वार्टर लेने के लिए नहीं कहा। बीजेपी ने उनको नहीं कहा कि आप क्वार्टर अगर लिए हैं तो उसका किराया ही मत दीजिए, बिजली बिल मत भरिए, पानी का पैसा मत दीजिए। हमने नहीं कहा। अगर वो खुद ये काम कर रही हैं तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? ठीक, तो आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने कहा। इनका कहना है कि अतिरिक्त जो पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इसको लेकर इस पे हमारी जो पार्टी है भाजपा जो है एक्टिव मूड में है और क्या दूध का दूध और पानी का पानी जो है कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के जो निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। सर, बोकारो को भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुआ, साथ में आज वो डेलीगेशन आके भी मेरे से मिला। इसी बिंदु पर कुछ बिंदु पर हम लोग का क्लैरिफाई करना है, उसके बाद एक प्रतिवेदन कमीशन का जाएगी। इसमें कुछ भी निर्णय होना है कमीशन स्तर से लेने। कई तरह के आरोप लगाए हैं, वो सभी बिंदुओं पर जांच होगी। उसमें वो कितना बिंदु उठाया गया उसका सभी बिंदु पर जांच होगी। उसमें क्या सही है गलत है वो सामने आएगी। उसके लिए संबंधित पदाधिकारी है उनका वो दिया जाएगी। इसमें बहुत ही एजेंसी इन्वॉल्व है, मतलब रजिस्ट्रेशन को होगी, मतलब ये आरोप बोकारो देखेंगे। फिर आपका वो इनकम टैक्स पैन कार्ड का बात हो रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगी। इसलिए एक सीओ से नहीं होती है, उसके लिए कंसर्न एजेंसी का क्या रिपोर्ट आए, फिर उस हिसाब से कमीशन के सामने भेजा जाएगी। वो भी कमीशन का फ्रेमवर्क भी बहुत ही क्लियर है, मतलब कैसा इसी में केसेस में करना वो क्लियर है। इसमें अभी ऐसे उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते। क्या स्पष्ट सूचना आएगी उसके बाद एक साइड का बोला जा रहा है, दूसरा साइड का सुन के कंसर्न एजेंसी का रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तो इसमें कुछ क्लियर बोल सकते हैं। तो आपने सुना है कि उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जांच का विषय है, जांच होगा,
उसके बाद इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ अब आप सुनिए जो बोकारो की जो वर्तमान विधायक हैं श्वेता सिंह, वो क्या कुछ कर रहे हैं वो भी आप सुनिए। कार्ड वो बता रहे हैं जिसका भाई पेंडिंग नहीं होता है, वो पुराना तो कार्ड रहता है ना, पुराने कार्ड है। और मेरा जो प्रोसेस होना चाहिए था कि आप बीएलओ को लिख के देते हैं, ये ARO का काम है ना। मैं तो ARO अधिकारी हूँ नहीं कि मैं अपना पैन कार्ड वोटर ID कार्ड जाके बंद करवा दूं, ठीक है। तो मेरा पेपर सही है, हमको पता है। और अगर इन लोगों को लगता है कि इस तरह के ऐसे CEC और CC में देखिए जो राइट प्लेटफॉर्म है जहां मुझको जवाब देना है मैं वहां जवाब दूंगी, मैं अपने सारे पेपर्स वहां पुट करूंगी जो भी मेरे पेपर। लेकिन बिरंची जी के साथ अब जो JKLM के अध्यक्ष हैं जयराम महतो वो भी पूछ चुके हैं और वो इस बात का इशू बना रहे हैं कि देखिए ये वोटर ID देखिए पूर्व विधायक बोकारो के उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए। सच सच है, सच को आप अपने दिमाग से अफवाह बना करके झूठा नहीं साबित कर सकते। मेरे पास मेरी सत्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स है जो राइट प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे सही समय में, तो इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीसी की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? जो एक उपायुक्त थे वहाँ की, जो उनको सही लगा कि नहीं इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, ये ज्यादा उनको लगा कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बाकी सारे जो मुद्दे हैं वहाँ पे विस्थापितों का मुद्दा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो एक रिपोर्ट जब बना के देंगी तभी हम लोग वहाँ पंचायती के दर्जा के लिए हम लोग मांग कर पाएंगे। अभी अप्रेंटिस वाला भी जो हत्या हुई थी वहाँ पे, उस मामले में भी उनका रिपोर्ट आना था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए थी, लेकिन अगर इसी मामले में वोटर ID कार्ड में और पैन कार्ड में अगर वो ज्यादा एक्टिव है तो अच्छी बात है, तो अच्छी चीजें हैं। इसको तो अरे मोहब्बत है, ये खुश होइए आप लोग, मोहब्बत जग जाहिर है। अब आप लोग को भी प्रमाण देना होगा। लेकिन ये आपकी सरकार है और ऐसे हमारी सरकार में क्या आप चाहते कि हम लड़ना छोड़ दें? गलत के खिलाफ हम बोलेंगे और लड़ेंगे। अगर किसी को अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो बुरा लगा लीजिए आप। अभी आप क्या CM से मिलने आई थी? हाँ, कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स ये काम की योजनाओं के लिए कुछ देना था पेपर, वो दे करके। अच्छा, बिरंची जी ने कहा कि दो पैन कार्ड है, एक में आपके पिता का नाम अलग है, एक में पति कोई अपने पिता। भाई हम पैन कार्ड बनाने वाले अधिकारी नहीं हैं। मिस प्रिंटिंग हो जाता है, ठीक है ना, वो गलती सुधार के लिए प्रोसेस होता है, चीजें प्रोसेस में है और ठीक है, कोई दिक्कत इसमें इशू कोई नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मिस्टेक हो सकता है, कोई भी कभी भी जब कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाता है या कोई भी कागजात बनवाने के लिए जाता है तो मिस प्रिंटिंग की वजह से भी समस्या हो सकता है। अगर हमसे सवाल जवाब किया जाएगा तो निश्चित तौर से मैं उनको सच्चाई बताने का मैं काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के द्वारा जो श्वेता सिंह के खिलाफ जो ये कहें कि उनके ऊपर जो प्रोपगेंडा है या उनको किस तरह से फंसाया जाए, इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। राजभवन गए, निर्वाचन आयोग के पास गए और इन दोनों ने आश्वासन दिया है कि इस पे जांच होगा। कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसा लगता है कि जो हेमंत सरकार है इनको किस तरह से गिराया जाए और हेमंत सरकार में कौन कौन जो कमजोर कड़ी हैं, कहाँ पे कैसे कैसे क्या मिस्टेक है, वो जो विधायक है उनको चिन्हित किया जाए और उनको गिराया जाए। जैसे ही वो विधायक गिरेंगे चुनाव होगा और निश्चित तौर से हमारी जीत होगी। कैमरामैन अंकित के साथ मैं संजीव कुमार।